राजस्थान 10 बजे में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे कोटा संभाग की, जहां से खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी भंवर एस चारण। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, कोटा जिले के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया, श्रम मंत्री टीकाराम जूली और एआईसीसी के सचिव तरुण कुमार के साथ कोटा संभाग के कांग्रेसियों के साथ संवाद बैठक की। बैठक का आगाज कोटा जिले से हुआ और बाद में बारां, बूंदी और आखिर में झालावाड़ के कांग्रेसियों से इस बात को लेकर संवाद किया गया कि किस तरह से सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल बना करके कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अजय माकन ने कहा कि हम इस महीने के अंत तक सांगठनिक नियुक्तियों का काम पूरा कर लेंगे और इसके बाद जनवरी 2021 में राजनीतिक नियुक्तियों का काम किया जाएगा। बैठक के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरने का प्रयास किया और कहा कि कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर 28 दिसंबर से हम किसानों के समर्थन में सक्रिय आंदोलन छेड़ने वाले हैं। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम इस बात का मैकेनिज्म विकसित कर रहे हैं कि ब्लॉक से लेकर उपखंड मुख्यालय तक जन सुनवाई अब हर महीने होगी। लेकिन कोटा में कोचिंग क्लासेस फिर से शुरू करने की मांग को लेकर डोटासरा ने कहा कि इस मामले को लेकर हम केंद्र की एसओपी से बंधे हुए हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग और गृह विभाग के साथ इस बात को लेकर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि किस तरह से हम कोटा में कोचिंग क्लासेस और साथ में स्कूलों को भी रीओपन कर सकते हैं। हाड़ौती की कांग्रेस की संवाद बैठक के दौरान खास बात ये रही कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह इस बैठक से गैर मौजूद रहे। हालांकि भरत सिंह कोटा से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन देहात कांग्रेस की कमेटी और कई ब्लॉक अध्यक्षों ने भरत सिंह को कैबिनेट में शामिल करने की मांग को लेकर मांग पत्र भी लिखित और मौखिक रूप से प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को सौंपे। वहीं बैठक के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कोटा में चल रहे विकास कार्यों को खास तौर पर अजय माकन ने रेखांकित किया और एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं बतौर पूर्व केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कह सकता हूं कि धारीवाल जिस तरह की विकास की गंगा कोटा में बहा रहे हैं, आने वाले समय में कोटा कई मायनों में दिल्ली से भी बेहतर शहर बनने वाला है। अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। वर्चुअल माध्यम से राज्यपाल कलराज मिश्र, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी जुड़े। तो वहीं विश्वविद्यालय परिसर से कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सहित अन्य स्टाफ के लोग मौजूद रहे। राज्यपाल ने अपने संबोधन में बीकानेर शहर के सांप्रदायिक सद्भाव को रेखांकित करते हुए कहा, दीक्षांत का अर्थ होता है नई चीज़ की शुरुआत। विद्यार्थी अपना विद्यार्थी जीवन खत्म कर एक तरह से नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ये वक्त है जब जो कुछ सीखा है उसको समाज के और देश के विकास के योगदान में अर्पित करें। उन्होंने उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई भी दी। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने उद्बोधन की शुरुआत महाराजा गंगा सिंह के कार्यों से भी की। उन्होंने कहा कि उनके विकास कार्यों को याद किया जाना जरूरी है। साथ ही साथ ओम बिरला का कहना था कि इस वक्त कुछ नई चीज़ें आई हैं, ख़ास तौर पर लोकल फॉर वोकल, नवीन तकनीक जो कि शिक्षा में लाई गई हैं, उन पर यूनिवर्सिटी एक तरह से कार्य योजना बनाकर काम करें ताकि समाज और देश के विकास में काम आ सकें। ओम बिरला का कहना था कि शोध किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण होता है, इस पर बेहतर तरीके से काम हो ये आवश्यक है। तो वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने बेहतर काम किया है, नई कॉलेजेस खोली गई हैं और हमारा फोकस है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार हो। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह ने स्वागत भाषण दिया और विश्वविद्यालय के कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। अब बात करेंगे अजमेर संभाग की बड़ी खबर से, जहां मेरे सहयोगी कौशल जैन खबर बता रहे हैं। दो सरकारी अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प से जुड़ी है अजमेर संभाग की बड़ी खबर। किशनगढ़ में अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही करने पहुंचे दो अधिकारी भिड़े आपस में, नतीजा न हटे अतिक्रमण, जाप्ता भी लौटा बैरंग। किशनगढ़ में रूपनगढ़ रोड और मुख्य हाईवे पर रघुनाथ मंदिर की 63 बीघा बेशकीमती जमीन पर काबिज अतिक्रमियों को हाईकोर्ट के आदेश पर उखाड़ फेंकने पहुंचे दो सरकारी अधिकारी ही आपस में भिड़ गए। मार्बल व्यवसायियों के अतिक्रमण को हटाने के लिए आज तहसीलदार मोहन सिंह अपने पूरे लाभ लश्कर और पुलिस इमदाद के साथ मौके पर पहुंचे।
अतिक्रमियों के विद्युत कनेक्शन काटने के लिए अजमेर डिस्कॉम के सहायक अभियंता स्वतंत्र कुमार भी अपनी टीम के साथ मौके पर आ गए, लेकिन कार्यवाही शुरू होने से पहले ही दोनों अधिकारी पहले आप के चक्कर में आपस में भिड़ गए। हालात ऐसे बने कि दोनों ही एक दूसरे को उसके काम पर ध्यान देने की नसीहत देते हुए तीखी नोकझोंक में उलझ गए और नतीजा सिफर हो गया। दोनों की लड़ाई में न तो अतिक्रमण हटे, न ही बिजली के कनेक्शन कट पाए। मौजूद कर्मचारी भी अधिकारियों की नोकझोंक मूक दर्शक बन देखते रहे। सरकारी विभागों में आपसी सामंजस्य और सरकारी अधिकारियों की कर्तव्य परायणता की सच्ची तस्वीर ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी। अब देखना यह है कि मंदिर की इस भूमि पर काबिज अतिक्रमी आखिर कब तक ऐसी कृपा के पात्र बने रहेंगे। अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी अनुपम दीक्षित। बालासोर से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त पीसी सारंगी ने आज बांसवाड़ा का दौरा किया। जिस तरह वो सादगी के लिए जाने जाते हैं, उनका दौरा भी बिल्कुल वैसे ही सादगीपूर्ण रहा। उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल या किसी मामले में कोई कटाक्ष तक नहीं किया। केंद्रीय राज्य मंत्री पीसी सारंगी ने जैसे ही प्रेस वार्ता शुरू की तो पत्रकारों ने भी सवाल दागने शुरू कर दिए, पर उन्होंने बड़े ही सादगी से तमाम सवालों के जवाब दिए। सबसे खास बात है कि जब वे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि अब देश में गायों की भी सुरक्षा है। गाय को बीएसएफ के जवान बचाते हैं, उन्हें बॉर्डर पास नहीं करने देते, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि राज बदलने के साथ ही लोगों की सोच भी बदल रही है। उन्होंने ये तक कहा कि आने वाला समय सिर्फ भारत का है, देश दुनिया में भारत से बड़ा कोई देश नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको लेकर वे काम करेंगे। वो केंद्र का एक दल बांसवाड़ा में भेजेंगे, जिसके बाद यहाँ क्लस्टर बनाए जाएंगे और क्लस्टर बनाने के बाद छोटे के छोटे उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने बांसवाड़ा में बहुत कुछ देखा है, यहाँ बिजली पानी तमाम चीज़ें हैं। यदि छोटे छोटे उद्योग धंधे लगेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के पलायन की व्यवस्था भी खत्म होगी। उनका सबसे ज़्यादा जोर इसी बात पर रहा कि छोटे छोटे उद्योग खोले जाएं। इसके लिए उनके मंत्रालय के अधिकारियों का दल बहुत जल्द बांसवाड़ा में दौरा करेगा, इसकी वे घोषणा भी करके गए हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह किसान आंदोलन किसानों के हित के लिए नहीं है। उन्होंने कहा जो किसान बिल आए हैं वह किसानों के हित के लिए हैं। और वहीं भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवि कटारा। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत की प्रतीक रही विजय मशाल पहुंची उत्तर प्रदेश के मथुरा से भरतपुर सेवर फोर्ट। 10 दिन तक रखा जाएगा विजय मशाल को सेवर फोर्ट में। कई कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। भारत सरकार ने 16 दिसंबर से अगले 1 वर्ष तक स्वर्णिम विजय वर्ष मनाने की घोषणा की है। इस दौरान 4 विजय मशालें चारों दिशाओं में मौजूद देश के हर महत्वपूर्ण शहरों और सैन्य छावनियों से होकर गुजरेंगी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर जीत के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से विजय मशाल जलाकर शुरुआत की थी। विजय मशाल उत्तर प्रदेश में 10 दिन रहने के बाद आज भरतपुर के सेवर फोर्ट पहुंची, जहां उसका स्वागत किया गया। इस विजय मशाल को भरतपुर के सेवर फोर्ट में 10 दिन रखा जाएगा। इस दौरान कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा और 5 जनवरी को विजय मशाल को अलवर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ भारत पाक युद्ध 13 दिन तक चला था, जिसमें भारत की विजय हुई थी और पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी लूणाराम दर्जी। जालोर में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 3 लोग हुए गंभीर घायल। घायलों का अस्पताल में चल रहा है उपचार। गुजरात के डीसा से लग्जरी कार में सवार होकर 6 लोग जालोर आ रहे थे, तभी बागरा के पास में सामने कुत्ता आने से लग्जरी कार अनियंत्रित हो गई और पलट गई, जिसमें हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर बागरा पुलिस डीवाईएसपी जयदेव तमाम मौके पर पहुंचे और घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर घायलों का उपचार जारी है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनके शवों का राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मृतकों में एक गुजरात निवासी है, एक बाड़मेर निवासी और एक जोधपुर निवासी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।